तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए थे वो 3.2 के तीसरे प्रश्न नंबर तक कर लिए थे। उसके बाद से कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर हम सहचार्यता के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, कुछ इस प्रकार से सरल रूप में है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। जहाँ पर हमें एक क्या दिया गया, 1 5 1 और 2 0 -1 -3 2 1। उस बी क्या दिया गया, 3 4 2 0 2 -1 2 5 3 और सी क्या दिया गया, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, सर्वप्रथम इसके लिए हमें सिद्ध करना है जहाँ पर a प्लस बी तथा b माइनस ए की परिकल्पना कीजिए, साथ स्थापित कीजिए कि a प्लस बी। पहला a प्लस बी की परिकल्पना कर लेते हैं। परिकल्पना मतलब था जोड़ करना है, सिंपल सी बात है, आपको परिकल्पना से मतलब समझ आ गया। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखने वाला, समझ लीजिए। एक के साथ इसका जोड़ करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 के साथ 3, 2 के साथ -1, -3 के साथ 2 और इसी प्रकार अब जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या है, 4 5 के साथ 4 2 2 5। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, 1 के साथ 2, यहाँ पर -1 के साथ 0, यहाँ 1 के साथ 3। इनको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इनको हल करने पर 4 1 -1 और 9 2 7 और 3 -1 4 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब दूसरा जो हमें दिया गया है, जो दिया इस प्रकार दिया गया b माइनस सी। अब b माइनस सी के लिए अर्थात इनमें दोनों में से घटाना है। घटाने के लिए क्या करना, 3 -4 -1 1 प्लस का 1 2 -2। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से करना है। यहाँ पर माइनस का एक ही रहेगा। इसके बाद हमारे जो क्या नेक्स्ट है, 4 -0 2 -3 4 5 -2 और 2 -1 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 -3। इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, -1 -2 0 4 1 2 1 2 0 ये प्राप्त होगा। अब हमने a प्लस बी a माइनस बी ज्ञात कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है वो हमें क्या दिया गया है, दिया गया a प्लस बी सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी। अब इन दोनों के बराबर है कि नहीं ये चेक करेंगे। हमने a माइनस सी निकाल लिया है, a प्लस बी निकाल लिया। अब इस स्थिति के अंदर a माइनस सी क्या है, हमारा -1 -2 0 है, 4 -1 2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसके साथ हमें 1 जोड़ना है। तो जोड़ने वाले 1 के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इसके साथ जो ये संख्या है उसको जोड़ लेंगे, जो किसकी संख्या है, b माइनस सी की संख्या। इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो हम आगे देखें। पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। अब इनको अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपल सी बात है, जोड़ना नहीं है जोड़ना है। इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सिंपल सी, जो कि पहले 1 के साथ -1 जुड़ेगा 0 प्राप्त होगा। इसके बाद -2 के साथ 2 जुड़ेगा फिर 0 प्राप्त होगा। इसके साथ -3 के साथ 0 जुड़ेगा -3 ही रहेगा। इसके बाद इसके साथ 4 के साथ 5 जुड़ेगा 9 हो जाएगा। और इसके बाद -1 के साथ प्लस का 1 -1 के साथ प्लस का 0 जुड़ेगा तो हमें क्या है, माइनस का 1 प्राप्त होगा। उसके जस्ट बाद 5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या 1 के साथ जो कि 1 जुड़ रहा है, 1 के साथ 1 जुड़ रहा है तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो 1 के साथ प्लस का -1 के साथ प्लस का 2 जुड़ रहा है तो 1 प्राप्त होगा। और 1 के साथ 0 जुड़ रहा है तो 1 प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है, a प्लस बी प्राप्त हो गया। अब जस्ट सेकंड क्या है, a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करना है। अब a प्लस बी क्या निकाला है हमने, a प्लस बी 4 1 -1 निकाला है हमने। क्या निकाला, 1 4 1 -1। दूसरा क्या है, 9 2 7 3 3 9 2 7। उसके बाद जो तीसरा है वो क्या निकाला है हमने, तीसरा निकाला 3 -1। उसके बाद 4 ये निकाला है। उसको जस्ट अब इसके साथ किसको जोड़ेंगे, इसके साथ हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, कौन घटाएंगे, -c। 1 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इनको घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है, कुछ अलग नहीं प्राप्त होगा। हमें इनको घटाने पर प्राप्त करना है। जो मान प्राप्त हो रहा है हमें 0 0 -3, क्योंकि इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है। माइनस के अंदर माइनस का 3 रह जाएगा। इसके अंदर 9 में से 0 घटाने पर 9 ही बचेंगे। उसके बाद कैसे 3 में से 2 घटाने माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 3 माइनस का 1 बचेगा, 7 में से 5 घटाने 2 घटाने पर 5 बचेंगे, 3 में से 1 घटाने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। -1 में से प्लस के जो -1 में से प्लस के 2 जाएगा, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 जाने पर 1 बचेगा। 4 में से 3 घटाने पर 1 बचेगा। अर्थात जो हमारा क्या है, जो इसने दिया है वो सत्य है। a प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा, a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। अर्थात हमने जो हल किया है वो बिल्कुल सत्य आंसर है। अब ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से हमें हल करना है। इनमें कुछ अलग नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर। अब इसके बाद जस्ट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसको हम क्या करेंगे, अभी हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ए दिया गया है, कुछ
2/3 1, 5/3 4/3 और यहाँ पर क्या है 2/3 2, 2/3 यहाँ पर दिया गया 1/3 7/3। तो इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इनके साथ में जो बी हमें क्या दिया गया है 2/5 3/5 1 4/5 2/5 1/5 7/5 6/5 और 2/5। तो इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, ए को 3 के साथ गुणा करना है और बी को 5 के साथ गुणा करने पर घटा लेना है। अब आपको पता है बट्टों में दिया गया गुणा करने पर हमारी संख्या क्या डबल हो जाती है। 3 के साथ गुणा करेंगे सर्वप्रथम इसको गुणा करेंगे 2 बच जाएगा, इसको गुणा करेंगे 3 बच जाएगा, इसको इस प्रकार गुणा करेंगे तो 5 बच जाएगा, इसके साथ 3 का गुणा करेंगे तो 1 बच जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 बच जाएगी, इसके गुणा करेंगे 4 बच जाएगी, 7 बच जाएगा और इसके साथ 6 हो जाएगा और इसके साथ करेंगे फिर से 2 बच जाएगा। इसमें से घटाना क्या है बी को, बी हमारा क्या है 5 के साथ गुणा करना है, 5 के ऊपर से 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पर क्या है 7 6 और 2 बच जाएगा। इनमें से इनको घटाने पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, 2 में से 2 जाने 0, 3 में से 3 जाने 0, 5 में से 5 जाने पर 0, 1 में से 1 जाने पर 0, 2 में से 2 जाने 0, 4 में से 4 जाने 0, 7 में 7 जाने 0, 6 में 6। ये क्या है हमारी जो शून्य मैट्रिक्स, ये हमारी शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कौन सी मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भी किस प्रकार से करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा बिल्कुल आसान है, उसी रूप में जो पीछे हमने किया उसी रूप में है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। सिर्फ इसी चीज़ के अंदर हमें दिक्कत आएगी क्वेश्चन के अंदर। तो हमें एक्स प्लस वाई क्या दिया गया, एक बार देख लीजिए। एक्स प्लस वाई हमें क्या दिया गया 7205 और एक्स माइनस वाई हमें क्या दिया गया 3003। तो हमें क्या करना है, इस उत्तर के अंदर हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम पॉइंट नंबर 1 ले लेना है, जहाँ पर हमें क्या दिया गया एक्स प्लस वाई और आगे हमें क्या दिया एक्स माइनस वाई। इनको इक्विवेलेंट रख लेते हैं। इनको इक्विवेलेंट रखने पर हमारी समीकरण 1205, दूसरी क्या 3003, इनको हम इक्विवेलेंट प्राप्त होगी हमारी समीकरण। तो इसके आगे जो हमारी ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पता है कि y से y कट जाता है, हमारा 2x बचेगा, 2x बचेगा। तो हमारी जो समीकरण है उनको x के मान जो जोड़ देंगे, ये जो मान प्राप्त होंगे इनको अब एक साथ जोड़ देंगे, 3 के साथ 0, 0 के साथ 3। इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x का मान हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 10 2 0 8। ये किसका मान है, 2x का मान है, ये 2x का मान है 10 2 0 8। तो इनका x का भाग देने, इनका 2 का भाग देने में क्या प्राप्त होगा 2 1 0 4, यह प्राप्त होगा। इसके बाद में जो ये मान प्राप्त हो रहा है इसके साथ हम क्या करेंगे, ये किसका मान है, ये हमारा जो x का मान है, ये जो मान है ये इन किसी समीकरण, इन दोनों में से किसी समीकरण में रख लेते हैं जो आपको पसंद आए, इसके में से रख लिया। x प्लस वाई वाली समीकरण के अंदर इस मान को हम रख लेते हैं। इनको रखने पर सर्वप्रथम x के स्थान पर ये मान रखेंगे 5104 प्लस वाई 7205। तो ये समीकरण में y का मान निकालने पर क्या करना होगा, इन समीकरण को साइड ले जाकर घटा देंगे। इस समीकरण जैसे हम और बहुपद में करते हैं उसी रूप में से इसके अंदर करेंगे। 5104 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमारे जो y का मान है वो भी प्राप्त हो जाएगा। y का मान हमें क्या प्राप्त होगा 2101, जो कि हमारा y का मान है वह प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको किस प्रकार से x और y का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हमें 7 का 2 नंबर पॉइंट है वो सेम दिया गया है, उसके अंदर क्या किया कि सेम चीज़ है, उसके अंदर इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे और उसके बाद में y के मान प्राप्त हो जाएंगे। y के मान प्राप्त होंगे तो y के मान किसी एक समीकरण में रखने पर हम x के मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ अलग मेथड नहीं लगाना है, लगभग सभी क्वेश्चन सेम है, इनके अंदर कुछ अलग नहीं है जो आपको नहीं आएगा। इसके लिए हम इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 उसको हल कर लेते हैं। वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, शायद आपको परेशानी हो। इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक्स वाई जेड तथा टी का हल ज्ञात करना है, जहाँ पर 2x y z t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 4 5 6 मान दिए गए हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इनको मान ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या अंदर गुणा कर लेते हैं, 2x 2y 2z 2t ये प्राप्त होगी। इसके बाद 3 का गुणा करने पर 3 0 माइनस 3 2 प्राप्त होगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है उसको गुणा करने पर 9 9 12 15 18 प्राप्त हो गए। अब इन समीकरणों को बराबर रख लेते हैं, 2x प्लस 9 बराबर 9, यही है 2x प्लस 9। दूसरी समीकरण के 2z माइनस 3 बराबर 15, तीसरी के 3y बराबर 12, चौथी क्या 2t बराबर प्लस 6 बराबर 18। तो सर्वप्रथम y का मान तो यहीं से निकल गया 6, y का मान 6 निकल गया और x का मान हमारा क्या है यहीं से, x का मान हमारे यहीं से निकल गया, यहाँ पर 3 है 9 नहीं है, x का मान यहीं से निकल गया। तो हमारा क्या 2x बराबर 6, तो x का मान क्या निकल गया हमारा 3 निकल गया, y का मान 6 निकल गया। z का मान हमारा क्या यहीं से निकल जाता है, क्या 2z बराबर क्या 3 12, तो z बराबर क्या है हमारा, z बराबर
प्लस का 15 हो जाएगा, 15 और 3 कितने 18, 18 इसके बाद भाग देने पर हमारा जेड का मान 9 प्राप्त होगा। अब 2t प्लस 6 बराबर 18, तो इसको घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, जो हमारा घटाने पर प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 12, तो हमारा t का मान कितना निकल जाएगा, t का मान भी 6 निकल जाएगा। इस प्रकार हम तीनों का मान ज्ञात कर लेते हैं, x y और z का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, हमारे 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे, 3 का इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे, हमारी मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद में जो हमारा अब दिया गया है उसके बराबर वाले अंकों को उसी रूप में लिख लेते हैं जिस रूप में सारणी में दिया गया। यहाँ पर प्लस का निशान है तो वैसे लिख लिया 2x प्लस 3 बराबर क्या है 9। इसी प्रकार जो क्या है 2z माइनस 3 बराबर क्या है 15, तो लिख लेते। इसी प्रकार क्या है 2y बराबर 0 है, तो यहाँ पर क्या है 0 का कुछ नहीं मानते, तो इसलिए बराबर 12, जो 12 रख लेते। तीसरी क्या है 2t है, तो 2t प्लस कितने हैं, प्लस यहाँ पर देखिए 2 है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर 6 कहाँ से है, यहाँ पर क्या 6 है 2 नहीं है, क्योंकि 3 के साथ 2 का गुणा हुआ था, मैं गलती से नहीं लिखा। यहाँ पर गुणा होने पर जो हमारा 6 है वो रख लेते हैं, बराबर क्या 18 इनको रख लेते हैं। तो इसके बाद बराबर 18 को रखने पर हमारा जो क्या है ये समीकरण प्राप्त होगी। इन समीकरणों से हम x y z के मान आसानी से निकालते आ रहे हैं, उसी रूप में निकाल लेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब हम इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो करने वाले हैं। उसके अंदर क्या दिया गया, उसके अंदर में एक इस प्रकार सारणी दी गई 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें a की क्यूब माइनस 6 a की स्क्वायर और प्लस 7a प्लस 2i। आई का मान यहाँ पर i से मतलब है कि जो विकर्ण मैट्रिक्स है उससे मतलब है। यहाँ पर क्या a 3 भागों में, तो विकर्ण मैट्रिक्स हम 3 रूपों में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, a को हमें क्या है कि a की क्यूब दी है, तो a का a के साथ 3 बारी गुणा करना होता है। क्यूब का मतलब तो आप जानते हैं उसी संख्या के उसी के साथ 3 बारी गुणा करना। तो अब पहले हम a की स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर a की क्यूब निकाल लेंगे। तो इसका क्या है कि सेम संख्या के साथ दोबारा गुणा करेंगे, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगी, एक इस प्रकार मैट्रिक्स प्राप्त होगी कि जैसे कि मैं लिख लेता हूँ a के साथ a का गुणा प्लस 0 के साथ 0 का गुणा प्लस 2 के साथ 2 का गुणा। इसी प्रकार इनका गुणा करेंगे 0 के साथ 1 का। मैं इसको सरल रूप में लिख लेता हूँ, एक बार आगे इस लाइन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है 1 के साथ 1 का गुणा, 0 के साथ 0 का गुणा प्लस 2 के साथ 2 का गुणा। ये पंक्ति और ये स्तंभ क्लियर हो जाते हैं। अब ये पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 के साथ 1 का गुणा, 0 के प्लस 2 के साथ 0 का गुणा प्लस 0 के साथ 2 का गुणा, ये हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्लियर कर रहे हैं। इसी प्रकार 2 के साथ 1 का साथ 2 का गुणा प्लस 0 के साथ 1 का गुणा प्लस 2 के साथ 3 का गुणा, ये क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ क्लियर करेंगे। सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ के अंदर सेम ये 0 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 0 1 0 0 प्लस 2 2 प्लस 1 0। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 0 2 2 1 और 3 1 1 3, ये होगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ भी क्लियर होगा। तीसरी पंक्ति प्रथम स्तंभ के अंदर 2 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 2 गुणा 3। अब क्या करेंगे 0 गुणा 2 0 गुणा 2, यहाँ पर 2 गुणा 0 तो यहाँ पर 0 गुणा 2 है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 गुणा 0 कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है फाइनल स्तंभ और फाइनल पंक्ति के साथ 2 गुणा 2 का, 0 गुणा 1 का और 3 गुणा 3 का, ये हो जाता है। इसके बाद हमारी समीकरण का हल प्राप्त होगा। इनको हल करने पर 5 0 8, ये आप करके देख लीजिएगा, बहुत सरल, कुछ नहीं है। 0 4 3 15 प्राप्त होगा। ये क्या है, इसके साथ ये हमें a स्क्वायर प्राप्त होगा। अब a स्क्वायर के साथ a का दोबारा गुणा करने पर a क्यूब प्राप्त होगा। a स्क्वायर के साथ a का दोबारा गुणा करने पर हमारा a की क्यूब प्राप्त होगा। अब इनको लिख लेते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 3 13 1 0 2 0 2 0 2 1 3, ये इसके साथ अब इसका गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारी जो पंक्ति है उस सेम इसी रूप में क्या लिखेंगे, दोबारा से इसी रूप में लिखेंगे। 5 का गुणा 1 के साथ, फिर 0 का गुणा 0 के साथ, 8 का गुणा 2 के साथ, तो नेक्स्ट है 5 का गुणा 0 के साथ। प्रथम पंक्ति सेकंड स्तंभ शुरू हो चुका है। अब इसके साथ क्या करेंगे हम 0 का साथ 2 के साथ, 8 का 0 के साथ। अब प्रथम पंक्ति थर्ड स्तंभ, तो क्या करेंगे 5 2 प्लस 0 1 प्लस 8 गुणा 3। अब सेकंड पंक्ति प्रथम स्तंभ 2 1 प्लस 4 0 प्लस 2 5, ये हमारा जो क्लीन अप हो जाएगा। सेकंड क्या 2 0 प्लस 4 2 प्लस 5 0, इसके बाद 2 2 प्लस 4 1 प्लस 5 3 8 1 प्लस 0 0 प्लस 13 2 0 0 2 प्लस 13 गुणा 2 0 8 गुणा 2 0 गुणा 1 प्लस 13 गुणा
3। इनको हल करने पर हमारा ये जो समीकरण बन रही है, इनको इस प्रकार आपको गुणा करना बता दिया होगा। अब इसके बाद क्या है, इनका रखने पर 12, 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 22, 55। ये हमारा क्या है कि अब जो में ए की क्यूब ए की स्क्वायर, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ए की क्यूब माइनस 6 ए की स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो हमारा ए की क्यूब प्राप्त हो गया 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 2, 55। हमें ए की स्क्वायर प्राप्त हुई थी, यहाँ पर हमें ए की स्क्वायर प्राप्त हुई थी। इस ए की स्क्वायर के साथ हमें 6 का गुणा कर देना है। 6 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 30, 0, 48, 30, 78, 0, 24 और यहाँ पर क्या है 12, 48। इसके बाद हमारा 7 का ए के साथ गुणा, कुछ नहीं करना, 7 का ए के साथ गुणा करना हमें। 7 का ए के साथ गुणा करने पर मेरा क्या प्राप्त हुआ था, ए हमारा जो दिया गया है यहाँ पर उसके साथ गुणा करना है, तो 7 का 7 रह जाएगा। फिर सर्वप्रथम 7 का 7, 0 का 0, 2 7 14 और उसके बाद क्या यहाँ पर भी 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, 14, 0, 21, ये रह जाएगा हमारा। ये इसके बाद हमें 2 का किसके साथ गुणा करा, आई के साथ। आई मैंने आपको बताया था कि इकाई अवयवों की विकर्ण मैट्रिक्स होता है, उसे आई कहते हैं। ये हमारी जो आई थी, इसके साथ हमें 2 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, विकर्ण के अंदर 2 2 प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब इसको क्या है, हमें जोड़ घटाव करना है, तो कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम जोड़ की स्थिति जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखिए 21 के अंदर से क्या है, 6 तो 30 घटेगा, फिर 7 जुड़ेगा, प्लस क्या है प्लस 2 जुड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 0, -0, +0, फिर क्या है माइनस का प्लस का 0। इसके बाद क्या है, तीसरी है 34, 48, 14, 0, यही चीज़ बनेगी हमारी। इसी के बाद हमारी थर्ड क्या है कि 12, -12, 0 + 0, यहाँ पर भी क्या होगा 48। देखिए 34 -48, 14 + 0, यहाँ पर भी क्या होगा 8 - 24 + 14 + 2, यहाँ पर भी क्या होगा 23 - 30, 7 + 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0 - 0 + 0 + 0 और यहाँ पर भी क्या होगा 55 - 78 + 21 + 2। तो इनकी जो समीकरण बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, इसमें से घटने पर क्या है 21 और 7 कितने होते हैं, 21 और 7 हमारे होते हैं 29, 29, 2, 31, 21 और 7 हमारे क्या कितने होते हैं 21 और 28, 28 और 2 कितने होते हैं 30, 30 और -30 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो 0 है ही बा। यहाँ पर 34 और 14 कितने 48, 48 में से 48 जाने पर 0 प्राप्त होगा। समीकरण यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 12 है। यहाँ पर सेकंड के अंदर में क्या 24 दिया गया है, 12 नहीं 24 है। ये किसका निशान है, माइनस का निशान है। यहाँ पर 24 है, 24 के अंदर से 14 जाने पर कितने रह जाएंगे 10, 10 फिर दोबारा जाने पर 8, 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर में दिया गया क्या दिया गया हमें 23, 30 दिया गया, 23, 30 + 7 कितना हो जाए 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 34 और 14 48, 0 प्राप्त होगा और यहाँ पर भी क्या हमें 0 प्राप्त होगा। इसके बाद ये भी 0 प्राप्त होगा, अर्थात हमारी जो समीकरण है वो किस प्रकार की मेरी जो हल किस प्रकार का प्राप्त होगा, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो कितना 16 नंबर क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा भी किस प्रकार से होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें ए की क्यूब दी हो, ए की 4 दी हो, उसका आपको पता ही है कि स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 की स्क्वायर का मतलब 2 का 2 बार गुणा करना, 2 की क्यूब का मतलब क्या है 2 को 3 बार गुणा करना। अब इसी प्रकार है ए की स्क्वायर मतलब ए का 1 बार गुणा करना, ए की क्यूब मतलब ए का 3 बार एक साथ गुणा करना। पहले ए की स्क्वायर निकाल लेंगे इसके लिए, क्यूब के लिए ए की स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करने पर ए की क्यूब निकल जाएगी। ए की 4 निकालनी है तो ए की क्यूब निकाल लेंगे, फिर उसके साथ ए की स्क्वायर गुणा कर लेंगे तो इसके हमारी ए की 4 भी निकल जाएगी। इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है, आपको गुणा करने में मैंने बता दिया किस प्रकार से होगा। ये जो क्वेश्चन है इनमें से कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। हमारा जो आज का अंतिम और फाइनल क्वेश्चन है बहुत सरल क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और बाकी सभी क्वेश्चन एक जैसे, कुछ अलग नहीं है उनके अंदर। एक क्या दिया गया 3, 4, -2, बी क्या दिया गया, जहाँ पर बी नहीं है यहाँ पर दिया गया है आई क्या दिया गया वर्ग मैट्रिक्स, आपको पता है के अंदर शून्य ही प्राप्त होगा। तो हमें क्या दिया गया ए की स्क्वायर के ए -2i, तो मैं इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ए की स्क्वायर के अंदर हमें क्या है 3, 4 -2 का गुणा करेंगे किसके साथ 3, 4 -2 के साथ। ये मैंने बताया कि ए की स्क्वायर कैसे निकाले, ए के साथ ए का गुणा करने पर ए की स्क्वायर प्राप्त होगी। अब इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, और इसके बराबर में जो दिया गया है क्या दिया गया के 3, 4 -2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, अरे यार एक बार आई दोबारा लिख लेता हूँ मैं 0, 0
1 0 ये प्राप्त है। इसके साथ क्या है, हमें 2 का गुणा करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो माइनस का 2 का गुणा करने पर 2 2 0 0। अब इसको हल कर लेते हैं सर्वप्रथम। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 3 के साथ हमें सर्वप्रथम किसका गुणा करना है, 3 का गुणा करना है, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 3 के साथ 3 का गुणा करना है। फिर क्या -2 है, तो -2 का साथ किसका गुणा करना है, 4 के साथ गुणा करना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रथम पंक्ति सेकंड स्तंभ भी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 3 के साथ -2 का गुणा करेंगे, 3 के साथ -2 नहीं, 3 के साथ किसका गुणा करेंगे हम, 3 के साथ। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो किसके है, -2 के साथ -2 का गुणा करेंगे। तो अगला हमारे क्या है, 4 के साथ हम किसका गुणा करेंगे, 3 के साथ गुणा करेंगे। जस्ट उसके बाद हमारा क्या है, -2 के साथ हम 4 का गुणा कर देंगे, ये जो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं आसानी के लिए। इसके बाद 4 के साथ हम -2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का ये ध्यान रखना, -2 का गुणा करेंगे। प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के साथ हम क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे। तो हमारा जो हल है किस रूप में प्राप्त होगा, ये पहली पंक्ति प्रथम स्तंभ, उसके बाद पहली पंक्ति सेकंड स्तंभ, उसके बाद सेकंड पंक्ति प्रथम स्तंभ और सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे। गुणा किस क्रिया के अंदर हमारा जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा इस स्थिति के अंदर। आगे इनका गुणा कर लेते हैं एक बार, 3 के, यहाँ पर 4 के, -2 के, -2 के, इनके से अंदर से क्या हमें 2 2 घटाना है। तो इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 4 -2 -4 बराबर वाली क्या होगा, 3 के -2 के प्लस 0, यहाँ पर भी क्या है, -2 के -2, यहाँ पर माइनस का शून्य है, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, -4 के -0। अब इनको हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 4 के किन्हीं 2 एक बराबर रख लेते हैं, 4 के बराबर क्या है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 3 के -2 बराबर 1 बराबर 3 के बराबर 1 + 3, 3 के +3, तो के का मान क्या प्राप्त होगा हमें, के का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम के का मान 1 प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी स्थिति को ले लीजिए आप, मान लीजिए 2 के बराबर क्या है, माइनस का 2 दिया गया, इस स्थिति को लेने पर भी हमें सेम ही प्राप्त होगा। -2 के बराबर -2 काटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, के बराबर 1 प्राप्त होगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।